रजब भट्ट और ईमान जब तक आपस में अकेले नहीं बैठेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ अकेले बैठकर बात नहीं करेंगे, इनका मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। रजब भट्ट और ईमान दोनों एक दूसरे से मीटिंग प्लान करें जिसमें कोई तीसरा शख्स शामिल ना हो, ना कोई फैमिली के बड़े शामिल हो। 3 से 4 दिन अगर रजब भट्ट अपनी बीवी ईमान और अपने बच्चे के साथ पर्सनल टाइम गुजार लेता है जिसमें किसी बड़े के कोई अमल दखल नहीं होता, ना रजब भट्ट की फैमिली का ना ईमान की फैमिली का, तो 4 दिन अगर रजब भट्ट और ईमान एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे तरीके से रह लेते हैं तो 5वें दिन इनकी तलाक का मामला जो है वो खत्म हो जाएगा, तलाक नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि 4 दिन मैं दे रही हूँ। 4 दिन अगर रजब भट्ट ने इज्जत और प्यार के साथ अपनी बीवी को दे दिए जो उसने आज तक नहीं दिए, तो 5वें दिन तलाक नहीं होगी। और दूसरी बात, रजब भट्ट क्योंकि अपने वालिदैन के बहुत ज्यादा करीब है, हर बेटा ही होता है, ममाज बॉय जो होते हैं वो वैसे ही अपना घर जो है वो अक्सर औकात तोड़ लेते हैं, उनको जो है वो माँ की ज्यादा फिक्र होती है। मैं नहीं कहती कि माँ की फिक्र नहीं होनी चाहिए, माँ बहुत कीमती चीज है, माँ की फिक्र होनी चाहिए, माँ किससे बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जब बेटा शादीशुदा हो जाता है तो माँ को चाहिए कि अपने अमल दखल को थोड़ा सा कम कर दे, ये माँ को खुद ही चाहिए। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी अगर अपने बेटे की कल को शादी में जब अमल दखल करूंगी तो जाहिर है कि उसका घर खराब होगा। इसीलिए हम में से हर वो औरत जो एक माँ है और जिसके बेटे की शादी हो चुकी है या होने वाली है या होनी है, तो आपको चाहिए कि एक अच्छी माँ होने का सबूत दें और बेटों की जिंदगियों में तूफान ना उठाएं, क्योंकि हमेशा 2 लोगों का रिश्ता किसी तीसरे की मुदाखलत की वजह से टूटता है। और ये रजब भट्ट और ईमान का मामला भी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर है, क्योंकि थर्ड पार्टी उधर से ऑन ने बात कर दी। ऑन को भी चाहिए कि वो रजब भट्ट के मुखालिफों के साथ ना बैठे। जब रजब भट्ट का किसी के साथ मामला खराब है तो बहनोई तो रजब भट्ट है ना, यहाँ पर उसे रजब भट्ट के साथ खड़े होना चाहिए। जो ऑन की गलती है वो मैं ऑन की गलती जो है वो यहाँ पे गिनवाऊंगी कि ऑन को चाहिए कि रजब भट्ट को गुस्सा यही है कि भाई ये मेरे दुश्मनों के साथ जो है वो जाकर क्यों बैठ रहा है, कि मेरे दुश्मनों के साथ जो है वो क्यों इस तरह की चीजें कर रहा है। तो रजब भट्ट का मामला जो है वो सिर्फ अब रजब भट्ट का मामला नहीं रह गया, बल्कि अब ये पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लेकिन ईमान आप कोशिश करें कि रजब भट्ट आप कोशिश करें कि दोनों आपस में इकट्ठे एक दूसरे के साथ पर्सनल बैठकर जो है वो अपने मामला को सॉर्ट आउट करें। आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप जिन मियां बीवी के दरमियान में होता है वो अपने रिश्ते को ज्यादा देर तक नहीं चला सकते और वो अपने रिश्ते में कामयाब भी नहीं हो पाते। और अगर मर्द जो है वो सिर्फ अपने घर वालों की सुनता रहेगा और अपनी बीवी की नहीं सुनेगा तो वहां पे भी रिश्ता खत्म हो जाता है। अभी तक रजब भट्ट सिर्फ अपने घर वालों की सुन रहा है, अपनी बीवी की उसने कोई नहीं सुनी है, बीवी तक उसकी रसाई मुमकिन ही नहीं हुई है। और रजब भट्ट भी इस चीज को जो है मैं चैलेंज करती हूँ कि रजब भट्ट ने पर्सनली ईमान से बात करने का अभी तक कोई प्लान नहीं किया। पर्सनली ईमान क्या होता है कि ईमान के भी घर के बड़े और जो है वो रजब भट्ट के भी घर के बड़े जो है आपस में बातें करते हैं और ये इसी तरह मामला जो है वो चलता रहता है और बड़ों में डिस्कशन होती है और वो जाकर रजब को कुछ बताते हैं, ईमान को कुछ बताते हैं। अब 2 लोगों ने रिश्ता जो है वो निभाना है, 2 लोगों ने जिंदगी गुजारनी है, तो 2 लोग ही बैठेंगे, मियां बीवी ही बैठेंगे। अब तो उनका बच्चा भी बीच में है, जाहिर है एक बच्चे की जिंदगी खराब होती है। रजब भट्ट अगर ईमान को तलाक देता है तो ये तलाक ईमान की सिर्फ तलाक नहीं है, ये उसके बेटे को भी तलाक है।